क्या बिहार में इस बार रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, या जाति के आधार पर वोट देने के लिए बदनाम बिहार फिर से पुराने ढर्रे पर ही चलेगा, या इससे इतर सारा कसूर जाति आधारित राजनीति का है कि बिहार में चुनाव असली मुद्दों के इर्द गिर्द गोलबंद नहीं होता। इस बात को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दल रोजगार की बात उठाते हुए अपनी जातीय जमीन भी तलाश रहे हैं। आइए समझते हैं बिहार में रोजगार का हाल क्या है। समझिए बिहार में रोजगार मुद्दा क्यों है, पहले इसे समझते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 45 विभागों में 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अगर टॉप 5 विभागों को ही देखें तो शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज़्यादा, स्वास्थ्य विभाग में 65,000 से ज़्यादा, गृह विभाग में 41,000 से ज़्यादा और राजस्व भूमि विभाग में 15,000 से ज़्यादा, साथ ही जल संसाधन विभाग में 13,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। वहीं कल कारखानों की बात करें तो 2013-14 में जहां 3,132 थे वो 2022-23 में घटकर 2,782 रह गए। बिहार सरकार का सर्वे ही बताता है कि बिहार में हर जाति के 34% परिवार महीने के केवल 6,000 यानी दिन के बस 200 रुपए कमाते हैं। यही कारण है कि बिहार में हर साल रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं और कभी आतंकियों की गोली का शिकार होते हैं तो कभी अपने ही देश के लोगों से गाली सुनते हैं और बिना गलती पीटे जाते हैं। पार्टियां जिम्मेदार, इसीलिए जातिवाद हावी। 2020 के चुनाव में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा करके मुद्दा उठाया। बदले में एनडीए ने भी 20 लाख रोजगार का वादा किया। वहीं बीच में नीतीश के आरजेडी संग जाने के बाद बिहार में शिक्षक भर्ती शुरू हुई और यहीं से रोजगार देने को लेकर क्रेडिट खाने का झगड़ा भी शुरू हुआ। नीतीश वापस एनडीए में आए और एक नया नारा आया, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वहीं तमाम कोशिश के बाद तेजस्वी अपना नैरेटिव सेट नहीं कर सके। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जाति वाला दांव चला और नीतीश के लवकुश वोट में सेंधमारी की। यहाँ से फिर रोजगार का मुद्दा गौण हुआ और यही कारण है कि तेजस्वी बीपीएससी के आंदोलन में नहीं दिखे, लेकिन वक्फ बिल के विरोध में पापा लालू सहित पहुँचते हैं। वहीं रोजगार देने वाले नीतीश भी बीपीएससी के छात्रों पर बर्बरता करने से गुरेज नहीं करते, लेकिन वक्फ मामले में जोरदार समर्थन देते हैं और पासमानदा मुस्लिम वोट की बात करते हैं। क्या राहुल बना रहे हैं रोजगार को मुद्दा? बिहार में कांग्रेस कन्हैया के नेतृत्व में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा कर रही है। राहुल भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसे कितना तवज्जो देते हैं इसे इसी से समझिए कि राहुल तय समय से पहले पटना लौट जाते हैं, केवल 1 किलोमीटर चलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। वहीं राहुल गांधी पटना पहुंचकर नोनिया समाज के लिए आयोजित सभा में ये बोलते, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में वोट सिर्फ जाति के हिसाब से पड़ता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। 2010 के बाद के बिहार में हुए चुनाव इसके गवाह हैं। जहां जनता ने विकास के मुद्दे पर ही ज्यादा वोट दिया है, तब नीतीश को जनता ने सिर्फ विकास के नाम पर ही चुना। लेकिन जैसे ही पार्टियां विकास करने में असफल होती हैं या उन्हें कुछ अलग हवा बनानी होती है, वे जातीय गोलबंदी शुरू कर देती हैं। इस बात को इसी से समझिए कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी के लिए यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। ऐसे में रोजगार या पलायन पर इनके दावे जनता को अपील नहीं कर पाते। मसलन ये पार्टियां अपना ब्रह्मास्त्र जाति कार्ड निकाल लेती हैं। अब बिहार के पास केवल जाति को ही ऑप्शन बना दिया जाएगा तो विकास और रोजगार का मुद्दा गौण तो होगा ही।